भारत माता की। अरे सब किसान बैठे हैं तो आवाज तो जरा जोरदार लगाओ। भारत माता की। भारत माता की। भारत माता की। देश के किसानों की, धरती पुत्र किसानों की, भारत माता की। आज के किसानों के इस विशाल कार्यक्रम में हम सबके मध्य विराजमान भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा के सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री मान्यवर श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्य शासन के पूर्व मंत्री आदरणीय श्री लाल सिंह आर्य जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे यशस्वी सांसदगण आदरणीय विवेक सजवलकर जी, आदरणीय केपी यादव जी, बहन संध्या राय जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्षगण श्री गजेंद्र सिंह सिकरवार जी, उमेश रघुवंशी जी, राजू बाथम जी, सुरेंद्र बुधोलिया जी, कौशल शर्मा जी, कमल माखीजानी जी, नाथू सिंह गुर्जर जी, योगेश पाल गुप्ता जी, सुरेंद्र जाट जी, राज्य शासन में मंत्री आदरणीय श्री प्रद्युमन जी, आदरणीय भारत सिंह जी, ओपीएस भदौरिया जी, सुरेश राठखेड़ा जी, विजेंद्र यादव जी, बैनीवर्ती जी, गिरिराज जी, मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, विधायकगण, पूर्व मंत्रीगण, महापौरगण और आज के इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे और इस कार्यक्रम के आयोजन से जुड़े हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री आदरणीय श्री रणबीर रावत जी और इस अवसर पर उपस्थित ग्रामीण क्षेत्र से आए सभी किसान भाइयों, बहनों और पत्रकार मित्रों, आज मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सब किसान भाइयों का हृदय से बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं, क्योंकि जब देश के एक कोने में पंजाब राज्य के किसानों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, उनमें भ्रम पैदा करने की कोशिश की जा रही है, उनको आंदोलित करने का प्रयास किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ आप सब लोग नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा बनाए गए कानूनों का समर्थन करने के लिए रीवा में, सागर में, ग्वालियर में, उज्जैन में सब स्थानों पर इकट्ठा हुए हैं। इसलिए मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं। बंधुओं, 2014 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ था और जब लोग संसद के सेंट्रल हॉल में एनडीए की बैठक हुई और एनडीए की पहली बैठक में नरेंद्र मोदी जी को नेता चुना गया, उस समय नरेंद्र मोदी जी ने देश के समक्ष कहा था
कि पूरे 30 साल के बाद किसी एक पार्टी को और एक नेता पर भरोसा करने का काम आज भारत की जनता ने किया है। और आज भारतीय जनता पार्टी को जो बहुमत मिला है वह बहुमत सरकार चलाने के लिए नहीं मिला, वो बहुमत सरकार का लुत्फ उठाने के लिए भी नहीं मिला, वो बहुमत सरकार को भोगने के लिए भी नहीं मिला। आज देश की जनता ने यह बहुमत भारतीय जनता पार्टी को इसलिए दिया है कि भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल है और नरेंद्र मोदी जी ही एकमात्र ऐसा भारत में नेता है जो देश को बदल सकता है और देश को आगे बढ़ाने का काम कर सकता है। तो यह बहुमत देश को बदलने के लिए है। और उस समय उन्होंने यह भी कहा था कि अगर देश को बदलना है तो कठोर निर्णय लेने पड़ेंगे, और जब कठोर निर्णय लेना है तो अपनों के बीच में भी संघर्ष होगा। लेकिन इस संघर्ष से निकलकर भारतीय जनता पार्टी का जो सिद्धांत है, देश पहले नंबर पर, पार्टी दूसरे नंबर पर और व्यक्ति तीसरे नंबर पर, इस सिद्धांत पर हम आगे बढ़ेंगे और देश को आने वाले कल में नई तस्वीर के साथ सारे विश्व के सामने रखेंगे। और तब से लेकर आज तक आप सब लोगों ने पिछले बार 5 साल नरेंद्र मोदी जी के देखे। नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की, कांग्रेस के लोगों ने कहा नरेंद्र मोदी की गिनती उल्टी शुरू हो गई है। नरेंद्र मोदी जी ने जीएसटी लागू किया तो लोगों ने कहा नरेंद्र मोदी जी की सरकार अब आने वाली नहीं है, देश परेशान और हैरान है। लेकिन जब 2019 में चुनाव हुआ तो पहले 287 मिली थी, इस बार जनता ने 303 सीटें देकर नरेंद्र मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाया। हम सब जानते हैं देश में कृषि हमारा प्रमुख धंधा है। देश की 70% आबादी खेती में काम करती है, खेती से रोजगार पाती है और गांव में निवास करती है। और हम सब इस बात के साक्षी हैं कि गांव की आत्मनिर्भरता और खेती की अर्थव्यवस्था में बड़ी ताकत है। इस भारत पर मुगलों ने आक्रमण किया और हमारे इस ताकत को नष्ट करने की कोशिश की, वो सफल नहीं हुए। अंग्रेज भी आए, 250 साल तक हमारे गांव का ताना बाना तोड़ने का उन्होंने प्रयास किया, वो सफल नहीं हुए। और देश में कई बार आर्थिक संकट आया, लेकिन उस आर्थिक संकट में भी हमारी कृषि की अर्थव्यवस्था ने देश को सीना तानकर खड़े रहने में मदद दी। अभी आपने देखा कोरोना का संकट आया, देश के सारे कल कारखाने बंद हो गए, देश की सारी अर्थव्यवस्था ठप हो गई, सब क्षेत्रों में जीडीपी गिर गया। देश में ही नहीं सारी दुनिया में संकट आया। लेकिन जब लॉकडाउन हुआ तो किसान की फसल कटाई के लिए खड़ी थी, किसान ने कटाई का काम पूरा किया, किसान ने फसल के उपार्जन का काम पूरा किया, किसान ने ग्रीष्म ऋतु की फसलें गत वर्ष की तुलना में अधिक बोई, खरीफ की फसलों का रकबा गत वर्ष से अधिक बुआई में हुआ। और उसके बाद हमने देखा खरीफ की बम्पर पैदावार हुई। और आज खेती का जो जीडीपी है वो लगातार
अच्छी अवस्था में बना हुआ है। मैं यह बात इसलिए बता रहा हूं, जीडीपी इंडस्ट्री के कारण बढ़ेगा, उससे कभी भी धोखा हो सकता है। अन्य उद्योग धंधों के कारण बढ़ेगा तो कभी उसमें धोखा हो सकता है। लेकिन अगर गांव और कृषि की अर्थव्यवस्था मजबूत रही तो विपरीत से विपरीत संकट में भी भारत कैसे भी मुकाबला करने के लिए अपने पैरों पर खड़ा रह सकता है। और इसलिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब से बनी है तब से मोदी जी ने लगातार इस बात की कोशिश की है कि हमारी खेती समृद्ध हो, हमारी खेती मजबूत हो, किसान की आमदनी दोगुनी हो। और इसके लिए एमएसपी का सवाल था, तो पहले एमएसपी सरकार के सामान्य आदेश से जारी हो जाती थी। स्वामीनाथन साहब ने रिकमेंड किया था एमएसपी का मैकेनिज्म बनाया जाना चाहिए। किसान की जितनी लागत आती है उस लागत पर 50% मुनाफा जोड़कर न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाना चाहिए। स्वामीनाथन साहब ने 2006 में अपनी रिकमेंडेशन मनमोहन सिंह को प्रस्तुत की थी। यूपीए सरकार ने यह निर्णय नहीं किया, लेकिन मोदी जी आए तो आज लागत पर 50% मुनाफा जोड़कर एमएसपी घोषित करने का काम किया जाता है। एमएसपी की खरीद के वॉल्यूम को बढ़ाया। पहले गेहूं और धान की खरीद एमएसपी पर होती थी, आज देश भर में दलहन खरीदा जा रहा है, तिलहन खरीदने का काम किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि एमएसपी के माध्यम से आम किसान तक ये दाम पहुंचे और आम किसान के जीवन में समृद्धि आए। देश में 86% छोटे किसान हैं। छोटे किसान का रकबा छोटा है, उसके पास निवेश करने के लिए पैसा नहीं है और दूसरा कोई निवेशक उसके पास जाता नहीं है। और इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि अगर 86% किसान जो छोटा किसान है, अगर उसकी ताकत नहीं बढ़ेगी तो देश की ताकत नहीं बढ़ेगी। और इसलिए मोदी जी ने 10,000 एफपीओ बनाने का कार्यक्रम प्रारंभ किया। इस पर हम लोग 6,850 करोड़ रुपया एफपीओ के लिए एक तरफा केंद्र सरकार खर्च करने वाली है। एक एफपीओ में 300 लोग होंगे। थोड़ी देर के लिए मान लें छोटा किसान 5 बीघा का है तो 5 बीघा का रकबा उसका बहुत छोटा है, वह कोई बड़ी रिस्क नहीं ले सकता। लेकिन अगर एक एफपीओ में 300 किसान जुड़ जाएंगे तो 5-5 बीघा के 300 किसान होंगे तो उनकी खेती का रकबा 1,500 बीघा का हो जाएगा। 1,500 बीघा पर जब वो एक साथ मिलकर खेती करेंगे, एक प्रकार का बीज डालेंगे, एक साथ खाद डालेंगे, एक साथ पेस्टिसाइड उपयोग करेंगे तो एक जैसी फसल पैदा होगी और वो फसल का वॉल्यूम ज्यादा होगा, उनकी बार्गेनिंग कैपेसिटी होगी और इसके कारण वो कहीं भी जहां अच्छा दाम मिलेगा वहां अपने उत्पादन को बेच सकेंगे। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बड़े गैप्स बाकी है। जो अधोसंरचनाएं वो गांव में नहीं है। अगर वेयर हाउस गांव में नहीं है तो किसान वेयर हाउस की उपलब्धता का लाभ नहीं उठा पाता है। गांव गांव में वेयर हाउस पहुंचे, गांव गांव में कोल्ड स्टोरेज पहुंचे, गांव गांव में ग्रेडिंग मशीनें लगे, गांव गांव में इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म खरीद और फरोख्त के लिए खुले। इसके लिए 1 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड यह मोदी जी ने तय किया है। और सिर्फ खेती के क्षेत्र में ही नहीं, खेती से संबंधित चाहे वो फिशरीज का मामला हो, फिशरीज के लिए 20,000 करोड़, पशुपालन के लिए 15,000 करोड़, 4,000 करोड़ हर्बल खेती के लिए, खाद प्रसंस्करण के लिए 10,000 करोड़,
मधुमक्खी पालन के लिए 500 करोड़, कुल मिलाकर 1.5 लाख करोड़ का पैकेज खेती और संबंधित कामों के लिए, जिससे कि गैप्स को भरा जाए और हमारा किसान एक उन्नत किसान के रूप में खड़ा हो सके। इन सारी चीजों को एक साथ उपयोग किया जाए, क्रियान्वित किया जाए, लेकिन जब तक कानूनी बंधन नहीं टूटेंगे तब तक इनका लाभ किसान को नहीं मिल सकता। और इसलिए ट्रेड और कॉमर्स के लिए कानून बनाया गया, क्रॉप कॉन्ट्रैक्ट के लिए कानून बनाया गया और एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में संशोधन किया गया। मुझे बहुत दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है कि जो कांग्रेस 2019 में अपने मैनिफेस्टो में कह रही थी कि हम ट्रेड के लिए इस प्रकार का कानून बनाएंगे जिससे अंतर्राज्यीय व्यापार को बढ़ावा मिले, एपीएमसी कानून को खत्म करेंगे, बिना टैक्स के खरीद फरोख्त हुए इसको शुरू करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को प्रोत्साहित करेंगे, और तो और उन्होंने कहा था एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को पूरी तरह समाप्त कर देंगे। लेकिन आज जब नरेंद्र मोदी जी इस कानून को लाने का साहस कर पाए, सारे देश ने इसका स्वागत किया, सारी दुनिया ने इसका स्वागत किया, सब तरफ इस एक्ट का उपयोग हो रहा है और सब किसान इसका उपयोग करने के लिए लालायित और उत्सुक हैं। जब से आंदोलन की शुरुआत हुई है तब से लगातार तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र, सभी राज्यों से बहुत सारे किसान, बहुत सारे नौजवान जो खेती के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वो मुझे आकर मिलते हैं और कहते हैं कि दबाव और प्रभाव में इन कानूनों में कोई संशोधन मत करिएगा। यही कानून आने वाले कल में किसान की तकदीर भी बदलेंगे और भारत की तस्वीर भी बदलेंगे। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है, देश का एक क्षेत्र, पंजाब का सूबा, जहां कुछ लोगों ने किसानों के भीतर गलतफहमियां क्रिएट कर दी हैं और किसान आंदोलन के लिए आ खड़े हुए। भारत सरकार किसान के प्रति संवेदनशील है, भारत सरकार किसान का सम्मान करती है, भारत सरकार किसान के जीवन में समृद्धि लाना चाहती है और हमारे प्रधानमंत्री गांव और गरीब किसान के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध और समर्पित हैं। और इसलिए आप सबने देखा होगा, पिछले दिनों हमने किसानों के प्रतिनिधियों को किसान मानकर ही उनसे चर्चा की। यदि कई लोगों ने हमको कहा कि इनमें फला लोग हैं, फला लोग हैं, लेकिन सरकार की नीयत पवित्र थी, क्योंकि हमारा नेता पवित्र है और हमारा नेता पवित्रता से देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। नेता पवित्र है, नीति भी पवित्र है और सरकार की नीयत भी पवित्र है। और इसलिए हम किसानों से लगातार बात कर रहे थे कि आप कानून में वो पॉइंट बताओ जिससे किसान को नुकसान हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं चर्चा दिग्भ्रमित हो जाती थी। लेकिन दुर्भाग्य के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि जब मीडिया के माध्यम से ये सारी बातें सामने आई कि वहां पर वामपंथी लोग मिलकर इस आंदोलन को दुरुपयोग करके किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाना चाहते हैं और वो मोदी सरकार को झुकाने का एक असफल प्रयत्न करने का सपना देख रहे हैं। लेकिन मैं इस अवसर पर ऐसे तमाम सारे तत्वों से कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये किसानों के सामने 24 घंटे सर झुकाकर चर्चा करने को तैयार है। लेकिन कोई भी
अगर गलत इरादे से नरेंद्र मोदी की छवि को धूमिल करेगा तो यह सरकार जवाब देने को भी तैयार है। यह सुनने के लिए भी लोगों को अपना मानस बना के रखना चाहिए। जो एक्ट बनाए गए हैं वह एक्ट किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने वाले हैं। वह एक्ट किसानों को महंगी फसलों की ओर आकर्षित करने वाले हैं। इन कानूनों के माध्यम से किसान के पास टेक्नोलॉजी पहुंचेगी। इन कानूनों के माध्यम से किसानों के पास प्रोसेसर पहुंचेंगे, एक्सपोर्टर पहुंचेंगे और किसान वैश्विक मानकों के अनुसार खेती कर सकेगा। किसान की फसल पर मंडी में क्या क्या होता है मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। मुझे ध्यान है, स्वेच्छाकारी संगठन के बड़े नेता शरद जोशी जी कहा करते थे, देश का किसान तब तक समृद्ध नहीं हो सकता जब तक उसको मंडी की जंजीरों से मुक्त नहीं कर दिया जाए। शरद जोशी के उस स्वप्न को साकार करने का काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने करके दिखाया है। इसलिए मैं किसान भाइयों और बहनों, आप सब लोगों को यह कहना चाहता हूं कि गांव में चौपाल पर जहां भी बात चले वहां हम सब लोगों को इन कानूनों की बारीकी आम किसान तक पहुंचाने की जरूरत है। यह कानून किसानों पर लगी हुई बंदिश को स्वतंत्रता देने वाले कानून हैं और इन कानूनों के माध्यम से खेती किसानी इंस्पेक्टर राज, लाइसेंसी राज यह आने वाले कल में समाप्त होने वाला है। लेकिन कांग्रेस के लोग, वामपंथी लोग, इनको तो जो काम नरेंद्र मोदी अच्छा करे उसके कारण पेट में मरोड़ होती ही है, क्योंकि इन्हें लगता है कि हम चाहते थे इन कानूनों को बना दें, हम नहीं बना पाए, नरेंद्र मोदी जी ने बना दिया। हम चाहते थे कि हम जीएसटी लागू कर दें, लेकिन हम जीएसटी लागू नहीं कर पाए, नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया। और वो ये भी जानते हैं कि कांग्रेस ने सरकार में रहते हुए देश को बर्बाद किया, देश को अनेक प्रकार की विकृतियां दी और नरेंद्र मोदी इन विकृतियों का समाधान करके सारी दुनिया में भारत को श्रेष्ठ भारत के रूप में स्थापित करने का स्वप्न पूरा करने वाले हैं। यह यश नरेंद्र मोदी को न मिले, इसके कारण कांग्रेस सहित वामपंथी दल तमाम लोगों के मन में तकलीफ है। लेकिन मैं आप सब लोगों को प्रार्थना करना चाहता हूं, आप सबका स्नेह और प्यार भारतीय जनता पार्टी के साथ है और नरेंद्र मोदी जी के साथ है। आपका यह आशीर्वाद और आपका यह समर्थन बना रहे, यही निवेदन इस अवसर पर करता हूं। मैं आप सबको प्रार्थना करूंगा, हम सब लोग दोनों हाथ उठाकर मुट्ठी बांधकर इन कानूनों का खड़े होकर समर्थन करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद। देश का हर किसान कृषि सुधार बिलों के साथ है। देश का हर किसान, देश का हर किसान, देश का हर किसान, नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़ो, नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़ो, नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़ो। भारत माता की, वंदे 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 वंदे, भारत माता की। सम्मानित किसान भाइयों बहनों, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो 3 कृषि कानून लाए गए हैं, उनके पीछे देश की सरकार का, माननीय मोदी जी का जो किसानों के प्रति संकल्प है, जो दृढ़ता है, उसको स्पष्ट करते हुए और देश की सरकार किसान
कृषि पर आधारित अपने उद्योग गांव में लगाए, अपना मुनाफा कमाए। इसके लिए भारत की सरकार ने जो बजट में प्रावधान किए हैं, उनको लेकर के सारी बातें आपके सामने जिन्होंने स्पष्ट करने वाले, और पंजाब में जिस प्रकार से राजनीतिक षड्यंत्र के माध्यम से आंदोलन को रूप दिया जा रहा है, वो सारी बातें हमारे देश के कृषि मंत्री भाई नरेंद्र सिंह तोमर जी ने हम सबके बीच में रखी है। हम सबको इन बातों को लेकर के गांव जाना है।